हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज हमारे लेसन प्लान का नाम है सौरमंडल, जो कि बायोलॉजी का है। तो पूर्व ज्ञान कल्पना है, छात्र सौरमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं और उद्देश्य कथन 1 से 8 या 9 10 तक लिख सकते हैं, जैसे कि छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि निर्माण कराना, छात्रों में क्रियात्मक दृष्टिकोण का विकास कराना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना, ऐसे करके और भी ढेर सारा पॉइंट्स आपको लिख लेना है। उसके बाद हम अनुभाग या सारांश की ओर चले आते हैं। विषय को समरी करके लिखना होता है और पाठ्योपकरण तथा आधार सामग्रियां ये है। और प्रस्तावना में हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों को, क्वेश्चन के आंसर के अनुसार उनका टॉपिक का नाम आ जाता है। जैसे हम जिस ग्रह में रहते हैं उसका नाम क्या है, तो पृथ्वी है। पृथ्वी को उज्जवल रखने के लिए रोशनी कहाँ से मिलता है, सूर्य से। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा। और इसी प्रकार से छात्राध्यापक उसी पर ही हमारा टॉपिक आ जाता है सौरमंडल का नाम। छात्राध्यापिका इस टॉपिक का नाम को ऐलान करते हुए श्याम पट पर लिखेंगी। आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण रहता है। प्रस्तुतिकरण के बाद बोधात्मक प्रश्न रहता है। बोधात्मक प्रश्न के बाद कथन रहता है। उसी कथन के अनुयायी जो भी कथन है उसी के अनुयायी भी फिर एक बार प्रश्न पूछने पड़ते हैं। प्रश्न का उत्तर भी ठीक वही लाइन पे ही लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा सौरमंडल में पृथ्वी सूर्य से तीसरी ग्रह है और एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन को आसरा देने के लिए जाना जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर श्यामपट कार्य में सौरमंडल और उसी का अकॉर्डिंग एक पिक्चर भी आपको लगाना पड़ता है। बाद उसी टॉपिक के अनुसार आपको मुख्य बिंदु भी लिखना पड़ता है। जैसे हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है और पृथ्वी तीसरा ग्रह है, तो केवल पृथ्वी है जिसमें जीवन संभव होता है। उसके बाद हम दूसरी इकाई की ओर चले आते हैं। जैसे सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी सूर्य से ग्रहों के अनुसार कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी में कितना भाग जल है, तो 71% जल होता है। विवेचना और एक पैराग्राफ को लेकर के, जो कि चंद्रमा 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जो लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है। यह एक पथ पर पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है। ये लिखने के बाद बोध प्रश्न और उसी के लाइन में, सीधी लाइन में उसका आंसर भी रहता है। तो दूसरी ओर अगर और कोई भी पिक्चर हो तो दूसरी साइड में भी हम लगा सकते हैं। ऐसे देखो, ये पर है जो पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है, सौरमंडल का परिक्रमण पृथ्वी कर रहा है और पृथ्वी का परिक्रमण चंद्रमा कर रहा है। तो मुख्य बिंदु पे पृथ्वी से चंद्र 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसे करके मुख्य बिंदु लिखा जाता है। उसके बाद पुनरावलोकन क्वेश्चन 1 से 5 तक आप लिख सकते हो और उसका आंसर उसके सीधे पे है, जहाँ कि हमारा ग्रह का नाम क्या है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है। इसका आंसर यहाँ पर है, हमारा ग्रह का नाम पृथ्वी है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह का नाम चंद्रमा है। पृथ्वी में 71% जल है, पृथ्वी में 29% स्थल होता है, जो कि उसके बाद हमारे मूल्यांकन पे छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे कि पृथ्वी सूर्य से कितने किलोमीटर दूर है, 15 करोड़। पृथ्वी में डैश जल है, तो 71% पृथ्वी में डैश स्थल है। 29% पृथ्वी में डैश संभव है, जीवन संभव है। और ट्रू और फॉल्स भी यहाँ पर है। उसके बाद हम गृह कार्य दे देते हैं, पृथ्वी के बारे में 5 वाक्य लिख कर लाइए। तो ये रहा हमारा लेसन प्लान का वीडियो। थैंक यू।